एक न्यूज़ पढ़ी कि मोस्टली यूपीएससी जो क्लियर करते हैं वो आईआईटीएन होते हैं। सो एट दैट टाइम आई गेट टू नो दैट आईआईटी एक चीज़ होती है। क्या सोच के कोटा आई थी और मैंने क्या कर दिया, मैंने खुद के पैरों पे कुल्हाड़ी मार दी। मैंने अपने टेबल के सामने बहुत कुछ लिख के चिपकाया था दैट यू विल बी द इंस्पिरेशन ऑफ योर जनरेशन। बाहर गई, जिस कार ने एंट्री लिया था हमने गली पे, मैं भाग के गई गली में कि भाई हो गया, मम्मी हो गया। मैं नाचने लगी थी वहाँ पे, सब लोग कार से बाहर निकले या सबसे मैंने गले मिली, सब इमोशनल लगे थे। माइक, कैमरा, स्टोरीज। तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम चंचल कौशिक है और मैं रायपुर छत्तीसगढ़ की निवासी हूँ। एंड करेंटली नाउ आई एम फर्स्ट ईयर यूजी स्टूडेंट इन आईआईटी रुड़की एंड आई एम इन केमिकल डिपार्टमेंट। मेरी स्टोरी स्टार्ट होती है मेरे एक स्टेट बोर्ड प्राइवेट स्कूल से, जो मेरे घर से थोड़ी दूर पे थी। और मैं वहाँ पे नर्सरी से लेकर क्लास 7 तक मैंने वही पढ़ा है। एंड उसके बाद मैं बचपन में टॉपर थी काइंड ऑफ अपने स्कूल में। एंड उसके बाद मेरी जर्नी का एक नया मोड़ आता है जब मेरा एडमिशन होता है केवी, केंद्रीय विद्यालय नंबर 2, जो मेरे घर से 18 किलोमीटर दूर थी। उस 8 क्लास के बच्चे के लिए उतना ट्रैवल करना, क्योंकि जो मेरी रिजर्व ऑटो थी वो मेरे घर से 8 किलोमीटर दूर सी थी, तो वो चीज़ ट्रैवल करना बहुत हेक्टिक होता था मेरे लिए उस टाइम पे। एंड जैसे मैं सीजीसी स्टेट बोर्ड से सीबीएसई में गई, तो वो चीज़ को अडॉप्ट करना, वो चीज़ को मैनेज करना, वो उस नए चीज़ को अपनाना मेरे लिए काइंड ऑफ थोड़ा टफ हो गया था। सो दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई फेल्ट कंपटीशन इन माय क्लास। सो मैंने फिर भी अपना बेस्ट दिया। बचपन से मेरा एक ड्रीम था कि मैं यूपीएससी क्लियर करूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ माय वन इंस्पिरेशन हु इज़ माय फादर। मेरे पापा ने बहुत संघर्ष देखे अपने टाइम पे। वो अपने टाइम पे हमारे विलेज के टॉपर थे। मेरे पापा जो थे वो लोग दिन भर काम करते थे खेत पे, एंड वो पूरा घर का काम करते थे। मेरी बुआ का प्रॉपर चोटी बना के उनको स्कूल भेजते थे, और फिर रात में जब पूरी गांव सोती थी वो अकेले पढ़ते थे। उन्होंने ग्रेजुएशन किया है, बट वो उतना भी बहुत मुश्किल से कर पाए, जस्ट बिकॉज मेरी फैमिली उनको सपोर्ट नहीं करती थी पढ़ने में। जो स्कूल यूनिफ़ॉर्म हम अभी देख के कूड़े में डाल देंगे, वो वही यूनिफ़ॉर्म को पहन के प्राउडली जाते थे विदाउट नो शेम, जस्ट बिकॉज़ उनका वो पैशन था पढ़ना, दैट्स व्हाई। एंड उनका एक सपना था कि वो यूपीएससी क्लियर करे, बट समहाउ वो नहीं कर पाए, ड्यू टू फैमिली सपोर्ट नहीं किया, दैट्स व्हाई। तो अब जब उनकी बेटी हो गई है तो वो चाहती थी कि मैं क्लियर करूँ, दैट्स व्हाई वो मेरा भी एम बन गया था। सो आईआईटी जेईई के बारे में मुझे इसी से पता चला। मैंने एक दिन फ़ोन देखा एंड एक न्यूज़ पढ़ी कि मोस्टली यूपीएससी जो क्लियर करते हैं वो आईआईटीएन होते हैं। सो एट दैट टाइम आई गेट टू नो दैट आईआईटी एक चीज़ होती है, आईआईटी एक कॉलेज होती है, आईआईटीएन एक टैग होती है। सो वहाँ से आई गेट टू नो। एंड 9th हुआ, 10th हुआ। 10th में कोविड आ गया ऑब्वियसली। एंड कोविड में हमें भी कोविड हो गया था, तो जो बोर्ड कैंसिल हुआ था वो काइंड ऑफ एक ठीक चीज़ थी हमारे लिए, बिकॉज हमें भी कोविड हो चुका था उस टाइम। फिर हमने प्री बोर्ड दिया था, बट समहाउ रिजल्ट आया वो प्री बोर्ड के बेसिस पे था, जो कि मेरे 90 परसेंटेज थे 10th क्लास में। फिर 11th हुआ, 11th के भी हाफ कोविड में गया था। उसके बाद जब हम स्कूल गए ऑफलाइन, तो पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता था, क्योंकि वो उस चीज़ से उभरे थे, वो ब्रेक जो मिला था बहुत बड़ा सा, उसमें हमने पूरा पढ़ाई छोड़ दिया था। सो 11th का जो परसेंटेज थे वो थे मेरे 76%, जो बहुत कम थे थ्रू आउट माई लाइफ। 12th आया, एंड देन 12th में ऑब्वियसली सब सब बोर्ड्स पे फोकस कर रहे थे, हम भी शुरू में बहुत सीरियस थे। बट आफ्टर अ वाइल मेरा यह था कि ये 12th क्लास है, ये हमारी स्कूलिंग की सबसे लास्ट ईयर थी। तो आई वांटेड कि मैं इसमें दोस्त बनाऊँ, न बहुत अच्छे दोस्त बनाऊँ, क्योंकि मेरे उसके पहले कोई दोस्त ऐसे दोस्त नहीं थे। तो फिर मैंने बहुत अच्छी फ्रेंडशिप की, मेरे बहुत अच्छे दोस्त बने, तनु, नम्रता, शौर्य, भावेश। हमारा एक 5 का बहुत अच्छा ग्रुप था। एंड हमने बहुत इन्जॉय किया, पूरा 12th इन्जॉय किया, हमने बहुत मेमोरीज बनाए। तो वो तो हो गया। फिर आती है 12th, बोर्ड्स की बारी आती है। बोर्ड्स के 2 हफ्ते पहले मैं सीरियस हुई थी कि अब बोर्ड है, अब पढ़ना है करके। तो फिर मैंने 2 हफ्ते जम के मेहनत की, मैंने पढ़ा। फिर एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम भी ठीक गया मेरा। तो फिर भी मैं डरती थी कि कहीं मेरा जो क्राइटेरिया था 75 परसेंटेज का, वो अगर क्लियर नहीं हो तो मैं जी कैसे दूँगी। तो मैं बहुत डरती थी उस चीज़ को लेके, कि मैं प्रे करती थी भगवान की उससे ऊपर आ जाए करके। बट रिज़ल्ट वाले दिन समहाउ मेरे नेटवर्क इशू था, तो फिर मेरे सर का कॉल आया कि तुमने रिज़ल्ट चेक किया? तो मैंने कहा नहीं सर।
तो उन्होंने बताया मेरे को कि तुम्हारा 85 परसेंटेज है एंड फॉर्चुनेटली मैं आई वाज द थर्ड रैंकर इन माय क्लास। सो वो सुन के मैं बहुत खुश हुई बिकॉज़ जिस जब मैं डर रही थी वो डर तो कम से कम हट गया कि हाँ, मैं जेईई दे पाऊँगी। दैट्स व्हाई मैं बहुत खुश थी। उसके बाद मैं एक दिन ऐसे ही बैठी थी तो जस्ट माइंड में आया कि कोटा जाना है करके, विदाउट मतलब कुछ भी नहीं था, ऐसे रैंडमली माइंड में आया। तो मैंने सोचा, फिर मैंने उस चीज़ को हटा दिया कि क्या कोटा जाऊँगी एंड ऑल करके, ठीक है। फिर मैं एक दिन अपने दोस्त के घर थी, तनु, जो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, उसके घर गई थी। तो उनकी जो मम्मा थी, क्योंकि वो बायो वाली थी तो नीट के लिए वो उसको कोटा भेज रही थी। देन मैंने भी कहा कि मुझे भी जाना है करके तुम्हारे साथ, कि फॉर माई जेईई प्रिपरेशन मैं वहीं पे करूँगी करके। फिर मैंने उस चीज़ के लिए घर पे बात किया। घर पे थोड़ा हेजिटेशन किए कि मतलब बहुत पहली लड़की है, ऐसे कैसे कोटा, मतलब इतना दूर। फिर मेरे भाई ने उस चीज़ में बहुत हेल्प किया, लाइक उसने उसने कहा था कि अगर कुछ नहीं भी हुआ तो ये कम से कम ये इंडिपेंडेंट हो जाएगी, इसे जाने दो करके। फिर उसके बाद उस चीज़ में मेरा भाई का बहुत बड़ा रोल था कोटा भेजने का। अब मैं कोटा गई, फिर कोटा में एवरीथिंग मतलब वाज नॉर्मल, लाइक सही था। मैं कोटा गई, मैंने वहाँ पे एक ऑफलाइन कोचिंग में एडमिशन लिया था। सो मैं 1 महीने लगातार गई कंटिन्यूअसली, बट मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या चल रहा है वहाँ पे, लाइक मेरे को ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहे हैं। आई वाज़ लाइक कि ये क्या हो रहा है, सिर्फ मुझे समझ नहीं आ रहा है कि बाकियों को भी समझ नहीं आ रहा है। मैंने 2-3 लोगों से बात किया तो उनका भी यही हाल था कि उनका भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फिर मैंने पूछा कि तुम कैसे प्रेप कर रहे हो फिर करके, तब वो बोलते थे कि जस्ट यूट्यूब से करते हैं, खुद से करते हैं। फिर मैं एक दिन लाइक घर आई, अपने हॉस्टल आई। फिर मैंने लाइक बिना कुछ सोचे समझे मैंने एक पीडब्ल्यूडी का ऑनलाइन बैच लिया, प्रयास 2.0। मैंने घर पे किसी को नहीं बताया, उसी मेरे दोस्त को पता था और मैंने किसी को नहीं बताया था। फिर मैंने 1 हफ्ता लाइक ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन दोनों करती थी। मतलब मैं शाम को आती थी ऑफलाइन करके, फिर मैं रात भर ऑनलाइन करती थी। फिर मैंने 1 हफ्ते बाद रियलाइज़ किया कि ऑनलाइन से मेरे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो रहे हैं, बिकॉज़ जो वहाँ पे सर थे वो बहुत अच्छे से पढ़ाते थे। एंड क्योंकि मैंने 12th क्लास में पीडब्ल्यू से कुछ किए थे, दैट्स वाई मुझे समझ आ रहा था अभी। फिर मैंने बड़ी हिम्मत से 2-3 दिन बाद मैंने घर पे बात की कि मम्मा देखो, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा है, मैं क्या करूँ? लाइक मुझे ऑनलाइन समझ आ रहा है, ऑफलाइन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो मम्मा ने तो पहले मुझे डाँटा, इसलिए डाँटा बिकॉज़ कि तू अभी बता रही है, इतना दिन हो गया और तुम्हें अब बता रही है करके। इतने दिन तक तू डिप्रेशन में थी, अब तो अकेले सब झेल रही थी करके। फिर उन्होंने बहुत प्यार से समझाया कि आराम से कर, तेरे को जो समझ आता है तू वो कर। मेरे पेरेंट्स इस चीज़ में लाइक बहुत सपोर्टिव थे। मैंने मैंने जो बोला उन्होंने मतलब वो करने दिया मेरे को। एंड फिर मैंने पापा से बात की, पापा भी यही बोले कि तेरे को जो समझ आ रहा है तू उससे कर, तू बस खुश रह वहाँ पे, कोई स्ट्रेस मत ले, जस्ट मतलब स्ट्रेसलेस माइंड से तू पढ़ाई कर, अपने जेईई पे फोकस कर। फिर फ्रॉम दैट डे मैं लाइक बहुत अच्छे से पढ़ाई किया मैंने टिल माई जेईई मेंस। फिर मैं पढ़ती गई एंड उसी फेज़ में मैंने धीरज सर की वीडियोज़ बहुत देखी थी। लाइक उनकी वीडियो से मेरा एम बन गया था कि मेरे को आईआईटी रुड़की ही जाना है करके। मतलब मैं टोटली मैनिफेस्ट करती थी कि मेरे को आईआईटी रुड़की ही जाना है करके। फिर वो हो गया। फिर फिर अब आती है पढ़ाई की बात। पढ़ाई में मेरी फिज़िक्स केमिस्ट्री तो बहुत स्ट्रॉन्ग थी, लाइक बहुत अच्छी थी, और बट मेरी मैथ्स थोड़ी वीक थी। बट स्टिल मैंने उसको एक लेवल पे लाया, मैंने जेईई मेंस 1 दिया। क्योंकि तो एक बैलेंस, तीनों बैलेंस लेके चलना, क्योंकि एक ज़्यादा हो एक कम हो तो उससे परसेंटाइल डिस्टर्ब हो जाती है। तो मतलब इतना कहूँगी कि आप बैलेंस, तीनों को बैलेंस करके चलना जितना आप कर सकते हो, ठीक है। तो फिर जेईई मेंस 1 दिया मैंने, तो दैट डे वाज़ 27 जैन फर्स्ट शिफ्ट। तो ये नाम सुन के आप समझ ही गए होंगे कि उस दिन क्या हुआ था। कि उस दिन मैंने एग्ज़ाम दिया, मतलब एग्ज़ाम देने के बाद मैं बहुत खुश थी कि मेरा एग्ज़ाम तो अच्छा गया करके, अब तो मेरा डिसेंट परसेंटाइल आ ही जाएगी करके। मैंने एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम अच्छा गया था बिकॉज़ उस दिन का पेपर जो था वो बहुत ईज़ी लेवल में था। लाइक एनटीए ने पूरा अपना लाइक डाउन नीचे कर दिया था, जो क्वेश्चन की टफनेस लेवल थी वो। तो सबका पेपर ईज़ी गया, मतलब सबका पेपर अच्छा गया था उस दिन। जितने भी लोग वहाँ से सेंटर से थे सब बहुत खुश थे कि हमारा पेपर अच्छा गया करके। तो हम भी खुश थे ऑब्वियसली। तो उसके बाद आता है, उसके बाद जैसे मेरा फर्स्ट डे था तो बाकी के दिन मैं घर होके आई थी उस टाइम, उस ब्रेक पे। तो मैंने घर पे भी कहा था कि मम्मी मेरा पेपर बहुत अच्छा गया, लाइक बहुत सही गया, मेरी परसेंटेज तो अच्छी आई जाएगी करके। फिर मैं जब आ रही थी, जब मैं रिज़ल्ट के दिन मैं ट्रेन में थी, तो ट्रेन में मैंने अपना रिज़ल्ट देखा। तो रिज़ल्ट देखने के बाद मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी बिकॉज़ इट वाज़ 89 परसेंटाइल। तो वो देख के लाइक मैं सोची कि क्या हो गया है, क्योंकि मैं तो बहुत अच्छा परसेंटाइल लाइक एक्सपेक्ट कर रही थी। फिर मैंने नेक्स्ट डे देखा कि एनटीए ने ब्लंडर किया था कुछ लाइक। सो आफ्टर जेईई मेंस 1, जैसे कि मेरा परसेंटाइल बहुत बिगड़ चुका था, तो मेरा एक ही एम था कि अब तो मुझे पढ़ना ही है, लाइक
सब छोड़ छाड़ के सब पढ़ना ही है। तो सब सही चल रहा था, मैंने लाइक प्रॉपर पढ़ाई की, जो जो मेरी वीक थी मैंने उस पर ध्यान दिया, उसको मैंने एक लेवल पे लेके आई, और जो कि बेसिकली मैं मैथ्स ही थी उसको मैंने और लेवल पे लाया, बट स्टिल सब सही चल रहा था। फिर आता है जेई मेंस 2 के 20 दिन पहले की बात है ये। मेरे पर्सनल लाइफ में कुछ हुआ था जिससे मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गई थी, इतना कि मैं सेंस नहीं कर पा रही थी कि मैं एक्चुअल में कर क्या रही हूँ। मतलब मैं दिन भर सिर्फ रोती रहती थी। एक हफ्ता बीत गया ऐसे ही करते करते, लाइक कॉपी खोलती थी तो वो ज़ीरो ज़ीरो फोकस, ज़ीरो कंसंट्रेशन, लाइक समझ ही नहीं आ रहा मैं कर क्या रही हूँ। फिर वो एक हफ्ता चला गया। फिर उसके बाद लगा कि जब मेरी पढ़ाई नहीं हुई, जब मैंने ये रियलाइज़ किया कि मैंने कुछ नहीं किया एक हफ्ते, माइंड में आया कि शायद अब मुझसे नहीं होगा ये चीज़, क्योंकि जिस पॉइंट पे लोग रिवीजन पे रिवीजन, मॉक पे मॉक लगा रहे थे और मैं कुछ नहीं कर रही थी, तो लगा कि क्या मतलब कुछ नहीं होगा मेरा, मैं नहीं कर पाऊँगी, ये एक पॉइंट लगा था मेरे को। फिर भी मैंने लाइक पढ़ाई की, उस फेज़ को कंटिन्यू किया, मैं कंसिस्टेंट रही उसके बाद प्रॉपर। फिर आता है जेईई मेंस 2। बेसिकली जेईई मेंस 2 में मेरा था आई थिंक 4th 5th डे, मुझे 7th ऑफ अप्रैल में भी, 7th ऑफ अप्रैल सेकंड शिफ्ट, दैट वाज माय डे ऑफ जेईई मेंस 2। तो फ्रॉम उस टिल दैट शिफ्ट एक ट्रेंड चल रहा था कि फिज़िक्स केमिस्ट्री वो इजी था और मैथ्स काइंड ऑफ हार्ड में था, हार्ड साइड में था। तो मेरा एक माइंडसेट था कि मैं फिज़िक्स केमिस्ट्री तो संभाल लूँगी, साथ में मैथ्स को मैं मतलब डिसेंट लेवल तक कर लूँगी करके। बट मेरे शिफ्ट में ट्रेंड चेंज हो गया, फिज़िक्स केमिस्ट्री बहुत हार्ड आई, मैथ वाज लिटिल बिट ईजियर साइड थी। तो मेरा फिज़िक्स केमिस्ट्री में भी करते करते मेरे 2 घंटे चले गए, लाइक 2 ढाई घंटे मैं फिज़िक्स केमिस्ट्री करती रह गई। वो लाइक नहीं करना चाहिए था मेरे को, जिसने मेरा पूरा टाइम वेस्ट कर दिया था, जस्ट बिकॉज़ वो काइंड ऑफ लेंदी थी, दैट्स व्हाई। मैंने मैथ्स किया, फिर मैंने मैथ्स उतना नहीं कर पाई। मेरा माइंड इतना वो हो एग्ज़ॉस्ट हो गया था लाइक करते-करते, तो जो एक मैथ्स का फ़ॉर्मूला था, जिसको मैंने प्रेप के टाइम में लाइक पचासों बार लगाई होंगी, मैं वहाँ पे वो जाके भूल गई थी वो फ़ॉर्मूला कि क्या था फ़ॉर्मूला वो चीज़। तो वो सोच के मेरा और लाइक मैं क्या लिखूँ, क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आया, टाइम निकले जा रहा है, और 3 घंटे हो गया है कैसे भी करके। फिर मैं बाहर निकली, तो माइंड में एक ही चीज़ था कि मेरे पेरेंट्स, मैं उनको क्या बोलूँगी? मैं क्या सोच के कोटा आई थी, और मैंने क्या कर दिया? मैंने खुद के पैरों पे कुल्हाड़ी मार दी। और मैं जब रास्ते पे जा रही थी, चल रही थी जेईई में, जब निकली वहाँ से तब, तो पूरी लाइक सब स्टिल लग रहा था, सब स्टिल हो गया था, और मैं लिटरली लाइक मैं टूट चुकी थी उसके बाद कि मैं क्या करूँ? मेरा जेईई में दोनों जेईई बिगड़ गया। अब आगे था जेईई एडवांस। जेईई एडवांस वो क्रैक करते हैं जो जिसका परसेंटाइल 97 अबव हो। मेरा माइंड में ये था कि इतने परसेंटाइल वाले ही जेईई निकालते हैं, तो मैं तो उसके सामने कुछ भी नहीं हूँ, मैं कैसे जेईई निकालूंगी करके। मेरे माइंड में था कि मैं स्टार्ट कैसे करूँ, मैं प्रेप कहाँ से स्टार्ट करूँ, कैसे स्टार्ट करूँ, ताकि वो जो मेरे 45 डे बचे थे उसको मैं कैसे यूटिलाइज़ करूँ। मैं हॉस्टल गई, मैंने अपने फ्रेंड से बात की, तनु को बताया मैंने कि ऐसा-ऐसा हो गया करके। तो उसने मुझे समझाया, शी इज़ अ जेम फॉर मी, लाइक ट्रूली सच में। फिर मैं अपने रूम पे गई, वहाँ पे लाइक मैंने अपने टेबल के सामने बहुत कुछ लिख के चिपकाया था, दैट you will be the inspiration of your generation, this is the last time to prove your parents, your teachers, like your family। वो देख के मैं लिटरली मैं रो पड़ी बहुत अच्छे से, लाइक मैं ज़मीन पे लेट गई रोते रोते, और फिर मैं रोते रोते मैं लाइक सो गई थी 2-3 घंटे, ऐसे ही कुछ सेंस नहीं कर रहा कि मैं क्या कर रही हूँ। फिर मम्मी ने कॉल किया कि जेई तेरा कैसे गया करके। मम्मी मेरा फेस देख के समझ गई थी कि इसका अच्छा नहीं गया। उन्होंने कुछ नहीं बोला, वो शांत थी। उन्होंने समझाया कि ठीक है, जो हो गया सो हो गया, नाउ इट्स टाइम फॉर जेईई एडवांस, तू वहाँ फोकस कर। मम्मी को मैंने ये बोला, मम्मी कैसे, मैं कैसे कर पाऊँगी? फिर मम्मी ने कहा कि देख, इतना कर कि तू बाद में रिग्रेट ना करे कि मैंने कुछ किया नहीं। मम्मी ने मुझे बहुत समझाया, उन्होंने बहुत मोटिवेट किया मेरे को। फिर मैंने उनके कॉल रखने के बाद मैंने तुरंत एक पेपर लिया, एक पेन लिया, मैं बैठी, रोते-रोते मैंने उसमें लिखा कि अभी नहीं तो कभी नहीं, नाउ इट्स टाइम टू बिलीव इन योरसेल्फ, तू करेगी, तू कर सकती है। दिस इज़ द टाइम टू प्रूव ऑल ऑफ योर सोसाइटी, लाइक ऑल ऑफ योर फैमिली, क्योंकि मेरी फैमिली जितने भी लोग सोसाइटी में जो भी थे, उन्होंने मुझ पे बहुत बिलीव किया था। जब मैं कोटा आई थी तो सब इतने कॉन्फिडेंट थे कि तू निकाल ही लेगी, लाइक उन्होंने सब ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, सब मुझसे बहुत प्यार करते थे।
तो लाइक उनको मैंने यकीन बनाया कि नहीं, अब उनको प्रूव करना है कि हाँ, मैं कर सकती हूँ। मैंने खुद पे बिलीव किया उस टाइम पे, बिकॉज़ उस टाइम पे खुद पे बिलीव करने के अलावा कुछ आया नहीं था मेरे पास लिटरली। ना ही मेरी परसेंटाइल अच्छी थी, ना ही मेरी प्रिपरेशन अच्छी थी। फिर भी मैंने लाइक हिम्मत करके मैंने उसमें लिखा कि अभी जो 45 डेज़ तेरे होंगे, वो तेरे लाइक के वो 45 डेज़ होंगे जो तू कभी नहीं भूलेगी। इसको सोच के तेरे को गूज़बम्प आ जाना चाहिए, तू इतना मेहनत करेगी इसमें करके। मैंने पूरा लिखा उसको, मैंने फिर चिपकाया अपने लाइक टेबल के सामने। ड्यूरिंग दैट 45 डेज़, दैट पेज एंड मेरी मम्मा लाइक वाज़ द ओनली सोर्स ऑफ माई मोटिवेशन। मैंने कोई लाइक मैंने सबसे कट ऑफ कर लिया था उस टाइम पे, उस बीच में। इवन मेरी जो तनु, जो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, वो भी लाइक नीट दे के चली गई थी, तो उस टाइम मैं अकेली थी। मैंने उस 45 डेज़ से खुद खुद को अपने उस रूम पे लॉक कर दिया था कि अब तो मुझे करने ही जैसे भी हो करके। चल लग गया, यही प्रिपरेशन स्टार्ट किया मैंने। प्रिपरेशन के दौरान मैंने एक पीडब्ल्यू का एक ऑनलाइन बैच था, वरुण एडवांस बैच, मैंने वो खरीदा फॉर माई एडवांस। मैंने उसको प्रॉपर फॉलो किया। क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए मैंने एक 46 ईयर लाइक पीवाईक्यू की बुक आती है एडवांस की, मैंने वो खरीदा था। एंड इतना था कि मैं इसको इतना सॉल्व कर लूँ कि मैंने उसको रेपिटेडली 2-3 बार बुक के पूरे सॉल्व किया था। इतना था कि मेरे को पूरा आंसर रट चुकी थी इस चीज़ की, मैंने उसको इतना बार सॉल्व किया था लाइक ड्यूरिंग दैट 45 डेज़। मैंने उस बैच को बहुत अच्छे से फॉलो किया था। और मॉक टेस्ट, ये मेरी बहुत बड़ी गलती थी कि जेईई मेंस के टाइम पे मैंने मॉक पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया था। दिस वाज़ माई वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक जो मेरी जेईई मेंस ख़राब किया था, मॉक टेस्ट। तो वो मैं दोहराना नहीं चाहती थी। दैट्स व्हाई मैंने मॉक टेस्ट लाइक लगाए, हफ्ते में मैं 2 मॉक लगाती थी। उसको मैं एनालाइज़ करती थी, उसके मैंने और क्वेश्चन लगाती थी। ये 45 डे चला, लाइक ये रूटीन मैं फॉलो करती थी। अब आता है जेईई एडवांस के एक दिन पहले की रात है। तो जैसे कि लाइक मैंने पूरी मेहनत की थी, लाइक रात दिन मैं पढ़ती रहती थी, तो एक काइंड ऑफ रिग्रेट नहीं था कि मैंने छोड़ दिया, कि मैंने नहीं किया। मैंने अपने मम्मी की बात मानी, मैंने कंसिस्टेंट रही उस चीज़ पे, मैंने बहुत मेहनत की। जेईई एडवांस के थे 20 दिन, और फिर मैं एक क्वेश्चन सॉल्व कर रही थी। मैंने उस पीवाईक्यू की बुक पे एक एक जगह पे मैंने लिखा आईआईटी रुड़की विद अ हेजिटेशन कि अब मैं इस चीज़ के लायक नहीं हूँ, या अब ये भी मेरी चीज़ से बाहर हो चुकी है, शायद मैं ये चीज़ नहीं कर पाऊँगी। फिर मतलब कभी मेरा हिम्मत नहीं हुआ कि मैं उस चीज़ को दोबारा, उस पेज को दोबारा देख सकूँ मैं, बिकॉज़ वो काइंड ऑफ होता है ट्रॉमाटाइज़ कर देता है कि अब हम जिस चीज़ को मैंने मैनिफेस्ट किया था एक टाइम पे, वो चीज़ अब मैं नहीं कर पाऊँगी। वो जो रियलाइज़ेशन होती है, वो दैट्स व्हाई मैंने उस पेज को भी मुड़ के देखा नहीं था दोबारा। वो बोलते हैं ना, जिस चीज़ को शिद्दत से चाहो, तो भगवान उस चीज़ की और परीक्षा लेती है। तो अब आता है जेईई एडवांस का दिन, जो कि मेरे लिए बहुत बड़ा दिन था, और मैंने उस दिन बहुत बड़ी गलती कर दी। मैं उस दिन कुछ खाई नहीं, लाइक मैं बिना कुछ खाए मैं सेंटर पहुंच गई। तो जितने भी एस्पिरेंट सुन रहे हैं, प्लीज़ ये गलती नहीं करना जो मैंने किया था। और फिर मैं जब पहुंची वहाँ पे, मेरा जो सीट था वो काइंड ऑफ थोड़ा कॉर्नर पे था, तो फैन से थोड़ा दूर पे था। और उस दिन लाइक लेजिट इतनी गर्मी थी, लाइक कोटा में लाइक पीक पे थी, लाइक 47 डिग्री सेल्सियस मतलब टेम्परेचर था वहाँ पे। तो उस दिन लाइक पूरा हालत ख़राब हो गया था, पहुँचते-पहुँचते ही बहुत पूरा ड्रेन आउट हो चुके थे हम लोग। उसके बाद जैसे बैठी, सब ठीक था, सब नॉर्मल था। फिर आता है लाइक क्वेश्चन, लाइक स्क्रीन पे क्वेश्चन फ्लैश हुए। पहला क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन मैंने पढ़ा। जस्ट पढ़ने के बाद आई डोंट नो मुझे क्या हुआ, मैं डायरेक्ट टेबल पे गिर गई। आई डोंट नो मेरे साथ क्या हुआ था उस टाइम। मेरी पूरी बॉडी शिवर कर रही है, मेरे सांस फूल रहे हैं, मेरा पूरा बॉडी स्वेट से भर चुका था। मुझे सेंस नहीं हो रहा था कि मैं क्या हो रहा है मेरे साथ। और उसके बाद लाइक इन्विजिलेटर भाग के आई कि क्या हो गया, क्या हो गया। उन्होंने मुझे इलेक्ट्रोलाइट दिया। उस मोमेंट पे ये लग रहा था कि सब ख़त्म हो गया। जो मैंने मेहनत की थी 45 डेज़, वो सब चला गया। दिमाग पे सिर्फ मेरे पेरेंट्स आए कि उनके लिए करना है, अब उनके लिए ही करना है। वो जो काइंड ऑफ रेज़िलियंस होता है, वो लाया मैंने अपने अंदर। मैंने पेन उठाया और मैं लिखते गई। उस टाइम पे मैं जब सबको देख रही थी, मतलब अपने आस-पास, तो सब लिखे जा रहे हैं, मतलब सब पे फ्लो पे पकड़ चुके हैं, सब लिखे जा रहे हैं, सॉल्व किए जा रहे हैं, और मैं हूँ जो ऐसे लेटी से ऐसे गिरी पड़ी थी। जैसे मैंने पेन उठाया, तब तक 15 मिनट्स जा चुके थे। मैं 15 मिनट तक, 15 से 20 मिनट तक मैं बिल्कुल ऐसी ही थी। मैंने मैंने लिखना स्टार्ट किया, फिर भी लाइक ओवरकम करते-करते बहुत टाइम हो चुका था, बट स्टिल मैंने किया, लिखा, मैंने सॉल्व किया क्वेश्चन। फिर कैसे भी हो मैंने एडवांस दिया, अपने पेपर 1 मेरा कंप्लीट हुआ। मैं खुश थी कि मैंने अटेम्प्ट दिया, मैंने पेपर कंप्लीट किया। ऑल्दो वो उतना अच्छा नहीं गया था, बट ठीक है, मैं खुश थी कि किया तो कम से कम उस चीज़ के बाद भी। फिर उसके बाद था सेकंड पेपर। सेकंड पेपर में जब मैंने एंट्री किया, तो मेरे को एक लड़की मिली।
उन्होंने मेरा हाल चाल पूछा कि अब तुम ठीक हो, लाइक एडवांस दे सकती हो आप करके, मतलब तुम लिख लोगी ना अब करके, सही है पेपर कि नहीं, उसने मेरा हाल चाल पूछा पूरा प्रॉपर। मैंने कहा कि नहीं ठीक है, अब ठीक है, अब कर लूँगी करके। पेपर 2 आया, मैंने पेपर 2 किया। पेपर 2 वाज़ गुड, मतलब ठीक था मेरा, लाइक अच्छा गया था। सेंटर से बाहर निकली, मतलब मैं समझ नहीं पाई थी कि मेरा अच्छा गया कि नहीं गया। फिर मैंने कोई आंसर की नहीं देखा, इवन मैंने उस दिन से यूट्यूब खोलना भी बंद कर दिया ताकि कोई थंबनेल ना आए एडवांस का, मैं फिर सोचूँ, फिर मैं डिप्रेशन में चले जाऊँ कि मैंने क्या कर दिया करके। उस दिन से लेकर टिल माई रिज़ल्ट मैंने यूट्यूब खोला ही नहीं, फिर ना ही कोई सोशल मीडिया ऐप खोला। उसके बाद मेरे मेरे पापा मुझको लेने आए थे। पापा वो सब मेरा जो टेबल को देख के लाइक वो बहुत इमोशनल हो गए थे, एंड उन्होंने पूछा कि क्या तुम कर लोगी करके। तो मैंने कहा पापा नहीं पता। फिर हम लोग अपने घर गए, मम्मी ने बहुत अच्छे से वेलकम किया हम सब मेरा। फिर आता रिज़ल्ट का डे। पापा ने कहा था कि हम उस दिन वाटर पार्क जाएंगे, हम तेरा माइंड डाइवर्ट करेंगे, तू रात में आके रिज़ल्ट देखना, कोई दिक्कत नहीं है। हम उस दिन वाटर पार्क गए थे, दिन भर तो कोई इशू नहीं आया, हमने बहुत अच्छे से इन्जॉय किया। बट मेरे माइंड में ये था कि रिज़ल्ट आ गया है तो चलो मुझे देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए, ये मेरे माइंड में था। मैंने एक बार चेक भी किया लाइक बीच में, बट वो नेटवर्क का इशू था तो वो खुला नहीं। फिर हम लोग रात में जब घर आ रहे थे तो पापा मैं हम लोग स्कूटी पे थे, बाकी लोग कार पे थे, तो हम शॉर्टकट से जल्दी घर आ गए थे। फिर मैं चुपके से रूम में गई, मैंने अपना रिज़ल्ट ओपन किया, एंड मुझे सिर्फ वो चीज़ दिखी, क्वालिफाइड। और वो देख के जो मेरी खुशी थी, मैं लाइक लिटरली मेरी आँखों में आँसू आ गए थे कि मम्मा मैंने कर लिया, पापा मैंने कर लिया। मैं चिल्लाई ज़ोर से। फिर मैं बाहर निकली, बाहर पापा थे, मैंने उनको हग किया। पापा को बोला कि पापा हो गया, मैंने क्वालीफाई कर लिया। फिर मैं बाहर गई, लाइक जिस कार ने एंट्री लिया था अपने गली पे, मैं भाग के गई गली में कि भाई हो गया, मम्मी हो गया। मैं नाचने लगी थी वहाँ पे, सब लोग कार से बाहर निकले और सबसे मैंने गले मिली, लाइक सब इमोशनल हो गए थे। और वो बहुत अच्छा मोमेंट था मेरी लाइफ का। लाइक जिस काउंसलिंग चेक किया, देखा कि तेरे को रुड़की मिल जाएगा, आईआईटी रुड़की। वो जो मोमेंट था, वो मैं आपको बोल के नहीं बता सकती कि क्या फ़ील किया था मैंने उस टाइम पे। मैं लिटरली रो रही थी, मेरा पूरा बॉडी शिवर कर रहा था कि जिस चीज़ को मैंने लाइक लिख के छोड़ दिया था वहाँ पे, अब उस चीज़ में मैं सच में जाऊँगी। एंड लाइक मैं पता रियलाइज़ नहीं कर पा रही थी, मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी कि मैं सच में जाऊँगी वहाँ पे अब करिए। मैं उस पूरी रात नहीं सोई। मैं बहुत खुश थी, लाइक लगभग वो 2-3 दिन लग गए उस चीज़ को रियलाइज़ करने पे कि हाँ, मैं अब रुड़की जाऊँगी करके। तो मुझे फर्स्ट राउंड में रुड़की केमिकल अलॉट हो गया था। बाकी बहुत खुश थी कि हाँ, मैं रुड़की जाऊँगी करके। आईआईटी सच में जा रही हूँ मैं। उसके बाद पापा आते थे ऑफ़िस से अपने, सब उनको बहुत बधाई देते थे कि कांग्रेचुलेशन आपकी बेटी ने आईआईटी कर लिया। बिकॉज़ मैं अपने ख़ानदान की मैं पहली आईआईटीयन थी जिसने आईआईटी क्रैक किया था, जो कोटा गई थी। ऑल्दो ऑल्दो मैं एक ऐसी इंसान थी जो कोटा में रह के भी मैंने प्योर ऑनलाइन किया था, बट स्टिल मेरे को रिग्रेट नहीं है, दैट्स बिकॉज़ मैंने एनी हाउ कर लिया। जब पापा बताते थे कि उन्होंने उनके लाइक ऑफ़िस के सब जितने भी एम्प्लॉय थे सब उनको कांग्रेचुलेट करते थे। तो जब वो आके मुझे बताते थे तो लगा कि यार इसी चीज़ के लिए मैंने मेहनत की थी ताकि पापा प्राउडली बोले कि हाँ, मेरी बेटी आईआईटीएन है, उसने जेईई क्रैक कर लिया। और एट दैट डे आई फील लाइक कि आई प्राउड ऑफ माई सेल्फ जस्ट बिकॉज आई मेड माई फैमिली, माई पेरेंट्स प्राउड ऑफ मी। एंड फिर हम लोग रुड़की के लिए निकले। फिर जैसे ही मैंने रुड़की में एंटर किया, मैंने जो मेल बिल्डिंग देखी थी, वो देख के मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मैं उसके सामने खड़ी हूँ। लिटरली मेरी आँखों में आँसू थे। कोई शब्द भी नहीं है जो इस चीज़ को एक्सप्रेस कर पाए। मेरी जर्नी पे मेरे पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल था। आई लिटरली थैंक यू, लाइक सच में थैंक यू सो मच पापा मम्मी। आई लव यू सो मच। आप बहुत अच्छे हो, लिटरली आई फील सो लकी दैट मैं आपकी बेटी हूँ। एंड आपने मुझे कभी रिस्ट्रिक्ट नहीं किया। मैं जो करना चाहती हूँ मुझे करने दिया, मुझे उड़ने दिया। एंड मेरे पेरेंट्स का ये मानना है कि इट्स अ लाइफ, तुमको जितना एक्सप्लोर करना है तुम करो, तुमको जहाँ जाना है जाओ, नॉट फॉर स्टडी ओनली, मस्ती के लिए भी, ट्रिप्स के लिए भी, मतलब वो कभी मना नहीं करते। बहुत बड़ा थैंक यू, बहुत 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 बड़ा थैंक यू, एंड आई लव यू सो मच। मेरे भाई को भी आई लव यू देम ऑल्सो। अगर मेरा भाई नहीं होता तो शायद मैं कोटा नहीं जा पाती, दैट्स बिकॉज उन्होंने बहुत समझाया था मेरे पेरेंट्स को कि जाने दो करके। मेरे सारे टीचर्स जिनसे भी मैंने पढ़ा, राजवन सर, सचिन सर,
दूरी सर, फैजल सर, एंड सबसे बड़ा थैंक यू पीडब्ल्यू को। पीडब्ल्यू जिसकी वजह से मैंने ऑनलाइन बैच लिया और मैं प्रॉपर पढ़ाई कर पाई अपना, और मैंने एडवांस क्लियर किया। सो अ बिग थैंक यू फॉर अलग सर, लिटरली। एंड अ बिग थैंक यू फॉर तनु। तनु तनु के बारे में क्या बोलूँ, लाइक शी इज़ माई सोलमेट। जस्ट बिकॉज ऑफ हर मैं कोटा गई थी उसके साथ, और कोटा में वो मेरी फैमिली थी। लाइक मुझे कभी होम सिकनेस नहीं हुआ जस्ट बिकॉज ऑफ हर। हमारी बॉन्डिंग बहुत स्पेशल है, बहुत ज़्यादा स्पेशल है, लाइक आई कांट एक्सप्रेस इन वर्ड्स। सो अ बिग थैंक यू फॉर हर। एंड मैं आंटी को भी बहुत बड़ा थैंक यू बोलना चाहूँगी, जो तनु की मम्मी थी उनको। उनके लिए मैं पता उनकी सेकंड बच्ची हूँ। लाइक उन्होंने मुझे बहुत प्यार से रखा था, लाइक कोटा में जब भी वो आती थी लाइक मिलने के लिए। एंड आई लव यू सो मच तनु, लिटरली। अब बारी आती है शौर्य की। शौर्य मेरा एक बेस्ट फ्रेंड है, और उसने मेरी जेई प्रेप पे बहुत हेल्प किया है। लाइक जब भी मैं डीमोटिवेट होती थी मैं उसको कॉल करती थी, एंड वो मुझे हमेशा मोटिवेट करता था। और सो अ बिग थैंक यू फॉर यू ऑल्सो। जब मैं रुड़की आई, मेरे 1 हफ्ते तक कोई फ्रेंड्स नहीं थे। फिर जब हमारा बैच स्टार्ट हुआ, तो बैच में मेरे को मिली दिव्या, जिसका हम दीदी बोलते हैं। तो मेरी फ्रेंडशिप उससे हुई, और फिर हमारा धीरे धीरे वाइब मैच होते गया। फिर हम बहुत अच्छे दोस्त बन गए। फिर मेरी मुलाकात हुई तनिष्का से, जो वो बहुत प्यारी है तनिष्का। एंड श्रेष्ठ से, अनिमेश से। हम पाँचों का एक बहुत प्यारा सा ग्रुप है यहाँ पे। एंड धीरे सर ये बोलते हैं कि हमारा ग्रुप बेस्ट है। सो हम लड़ते भी हैं, हम मस्ती बहुत करते हैं, हम पढ़ते भी बहुत अच्छे से साथ में। सो आई लव देम अ लॉट, लिटरली। अ स्पेशल थैंक यू टू धीरज सर ऑल्सो, क्योंकि जेईई मेंस के पहले ही मैंने इन सर की बहुत सारी वीडियो देखी है। इनकी स्टडी विथ मी सीरीज़ भी मैंने बहुत सारी लाइव देखी है। सो इनको भी एक थैंक यू, इन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया है। जस्ट बिकॉज ऑफ हिम मेरा जो एम था वो आईआईटी रुड़की बना था। तो बिग थैंक यू फॉर हिम। सर ने बहुत अच्छे से इंटरेक्शन किया हम सबके साथ। और जब मैंने उनको बताया कि मैंने आप लाइक मैं आपकी बहुत सारी वीडियोस देखती थी, तो सर बहुत खुश हुए। एंड ये मेरे लिए सबसे बड़ा बिगेस्ट अचीवमेंट है काइंड ऑफ। सो फाइनली मैं आईआईटी रुड़की पहुंच गई हूँ। जैसे भी हो, जैसे भी जितने भी मेरे अप्स एंड डाउन्स थे, जितने भी मोस्टली डाउन्स ही थे मेरे जर्नी पे, बट स्टिल मैं पहुंच गई हूँ जैसे भी हो। एंड यहाँ पे आके मैं बहुत कुछ एक्सप्लोर करना चाहती हूँ। मेरे दोस्त बहुत अच्छे हैं, उनके साथ लाइक पूरा 4 साल मेमोरेबल बनाना चाहती हूँ। सपना देखो, मतलब ड्रीम देखो, चाहे कितना भी लो पॉइंट ही क्यों ना आ जाए। हार मानने का मन करता है, दिल करता है कि छोड़ दो सब चीज़। लाइक मेरे जर्नी पे वो जो 15 मिनट्स का जो अनकॉन्शियसनेस था मेरा, वो जो चीज़ था, बट मैंने स्टिल हार नहीं मानी। उस पॉइंट पे लगा कि मैं छोड़ दूँ, कि मुझसे नहीं हो रहा है, मुझसे पैर नहीं पकड़ा जा रहा था उस टाइम, बट स्टिल मैंने किया। तो बस यही आपको भी करना है कि कभी लगेगा, कभी बहुत टूट जाओगे आप, बट स्टिल आप मेहनत करना, आप आगे बढ़ना और करके दिखाना, एंड आप कर लोगे। एंड मैंने अपनी जर्नी से ये चीज़ सीखी है कि आप धीरज सर को देखते होगे, या फिर आप किसी भी अपने क्रिएटर को देखते होगे, तो आपका एक माइंड होता है कि आप इनसे मिलो, बट उस चीज़ को सच में रियलिटी में बदलने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और वो आप करोगे। जब आप वो करके अब जब इनसे मिलोगे, लाइक वो फ़ोन से देखने से लेकर उनको रियल में देखने तक, कि जो लाइक जो खुशी होती है, जो मेहनत होती है, वो अब लाइक आई कैंट इवन एक्सप्रेस कि मुझे क्या खुशी थी जब मैंने धीरज को पहली बार देखा था, कि ही इज़ माई आइडल, लिटरली। एंड मैंने इनसे बहुत कुछ सीखा है अपनी लाइफ में। बस मेहनत करो, कभी हार नहीं माना। एंड एक पॉइंट आएगा जब आपको लगेगा कि सब खत्म हो गया है। जैसे आपने मेरी जर्नी में देखी कि जेईई मेंस 2 के बाद लाइक मैं पूरी टूट चुकी थी, बट स्टिल मैंने खुद पे बिलीव किया। तो आप भी बिलीव करो। हाँ, लगेगा कि शायद हमसे नहीं होगा, या इस चीज़ के लिए हम नहीं बने, बट स्टिल बिलीव करो, मेहनत करो, होगा यार, कंसिस्टेंट रहो। आपकी मेहनत को भगवान देखता है, वो आपको कभी ना कभी रिजल्ट देगा। तो उस चीज़ पे आप फेथ रखो, एंड बस चलते चलो। सो अ वेरी बेस्ट ऑफ लक टू ऑल द जेईई एस्पिरेंट। माई कैमरा स्टोरीज़ के प्लेटफॉर्म से ये बोलना चाहूँगी कि हार मत मानो, लगे रहो, बस खुद पे बिलीव करो, सब होगा, भगवान सब देख रहे हैं, अब बस मेहनत करते रहो।